हमने लेंस के दोनों तरफ से 3 लाइन से जोड़ रखा है। सस्पेंसरी लिगामेंट, हमने बोला सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये जो है तुम्हारा 3 लाइन है 1 2 3, इसे बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और ये जो पोर्शन है तुम्हारा, ये कॉन्वेक्स लेंस, इसे बोलते हैं आई लेंस। Islands is made out of muscles, transparent muscles. Eyelens is made out of transparent muscles. This portion is known as pupil. Pupil. Pupil of the eye. Pupil controls the light entering into your eye. जब तुम अंधेरे में देखते हो तो बहुत गौर करके देखते हो, आंख खोल के कि क्या है। जब तो इसका मतलब उस समय प्यूपिल अपने होल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन जब तुम यही चीज रोशनी में देखते हो, यही चीज जब तुम रोशनी में देखते हो, आंख चुंधी जाती है, उस समय प्यूपिल अपने होल को पूरी तरह कंट्रैक्ट करता है कि अधिक आई आंख के अंदर इन ना करे, वो आई को डैमेज कर सकता है। इसलिए प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है अधिक रोशनी में, और कम रोशनी में अपराधी दर्शनी फायदे से फायदा। अच्छा, तो सुनने की कोशिश करो। जो प्यूपिल का आई छोटा हो जाता है जब अधिक रोशनी होती। द होल ऑफ द पीपल, द होल ऑफ प्यूपिल contracts when bright light fall on it. Bright light fall on it. The whole of the people of pupil expands when intensity of light or is very less or dim, मतलब जब रोशनी नहीं होती है तो प्यूपिल एक्सपेंड करता है, आंख खोल के खोजने की कोशिश करता है। मैक्सिमम लाइट दे वांट टू accommodate. Now children,
देख रहे हैं कि नहीं? इधर हमारी तरफ कैमरा नहीं आ रहा है, मेरे और पीछे नहीं अभी आ रहा है पूरा। ओके, सबसे आउटर पार्ट जो होता है उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। ये आपका कॉर्निया है, इसे बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया का स्पेलिंग क्या होगा? CORNEA होना चाहिए। कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है? हाँ, CORNEA, कॉर्निया। हाँ, गुड। It is outermost. Outer surface of the egg. Yes, it is the outermost transparent. It is the outermost transparent layer of the eye. वैसे मैं बता दूं, आई का मोस्टली मसल्स जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ही होता है। सबसे ज्यादा इसका ब्यूटीफुल पार्ट जो होता है आंख का, वो तुम्हारा आईलेंस है। वो शीशे का नहीं बना होता है, मसल का बना होता है। वो भी मसल जेली की तरह होता है, जैसे तुम लोग जैम खाए होगे किसान का, उसमें भी पाइनएप्पल वाला अगर लोगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तुम्हें मिलेगा। इट इज द सेम लाइक ट्रांसपेरेंट जेली आई लेंस। अगर उसे काट के देखोगे तो, लेकिन काटना नहीं है, ये मत बोलना कि सर ने बोला था काट के देखने के, ठीक है? अब बच्चों एक अगली पार्ट हम ये बता रहे हैं कि ये जो आगे वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये तुम लोग भी देख रहे हो अपनी आंखों में। ये क्या है? आगे वाला पार्ट जो है वो मोटा सा, वो पट्टी क्या है जो तुम्हारे हाथ को बांध के रखा है? बोलो। उसे बोलते हैं सीलियरी मसल। ये पार्ट जो है ये सीलियरी मसल है। यहां से आ गया सीलियरी मसल। सीलियरी मसल। अब चौक देखिए, सीलियरी मसल का फंक्शन क्या होता है? सीलियरी मसल, सीलियरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है? चौक दो नहीं टुकड़ा। सीलियरी मसल का फंक्शन ये ऐसा कुछ इस तरह का होता है, जरा समझने की कोशिश कर। ये आइलेंस है। अब मान लो ये मसल का बना हुआ, जब इसे खींचोगे ये पतला हो जाएगा आइलेंस। लेकिन जब इसे उल्टा खींचोगे, उल्टा ठेलोगे, आइलेंस मोटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे खींचोगे तो ये लेंस पतला हो जाएगा, ऐसे दबाओगे तो लेंस मोटा हो जाएगा। तो ये सीलियरी मसल का काम है आइलेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट कर। जैसे तुम्हें किसी चीज को देखने में दिक्कत होती है तो तुम्हारा आंख स्ट्रेन करके खोजते हो, कोशिश करते हो कि देखो, उस समय सीलियरी मसल अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है और ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पर लाने की कोशिश करता है सो दैट इमेज बन जाए। ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पर ले आता है तो इमेज बन जाए। ऐसा एडजस्ट करता है कि इमेज रेटिना पर बने। सीलियरी मसल इट कंट्रोल्स द फोकल लेंथ of the
आई बाय stretching the islands. देखो बेटो, फोकल लेंथ सीलियरी मसल खींच के या कंप्रेस करके आइलेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता। समझ पा रहे हो बच्चों? खुशी लापता रह गई क्या? और बच्चे हैं कितने बच्चे अटेंड कर? सुन पा रही हो? तारीमा सुन रही हो? सुन रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं। देखो तो सीलियरी मसल के बारे में देखो। सीलियरी मसल, it controls the focal length of the eye by stretching the eyelids. It can increase or decrease the focal length of the eye by compressing or expanding the muscle. Compressing or extending the eyelids. Eyelids. ओके, ना कॉर्निया समझ लिया, प्यूपिल समझ लिया, सिलियरी मसल समझ लिया, सेंसरी लिगामेंट समझ लिया तुमने। अब एक बात और आओ जो तुम्हें जानने की है, उसके आगे कौन सा होता है? लिक्विड। इसमें लिक्विड भरा होता है। इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस, इसे क्या बोलते हैं? बोलो। एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर, HUMOUR, ह्यूमर। ये क्या होता है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड present at the outer surface of the lens. Aqueous humor. It is a transparent liquid present in the outer part of eyelens and cornea. ये इक्वोसोमर होता है आउटर पार्ट ऑफ आइलेंस एंड बिटवीन कॉर्निया एंड बिफोर कॉर्निया। अब इधर कौन सा लिक्विड होता है? इसमें भी लिक्विड भरा होता है। इसका नाम होता है विट्रियस ह्यूमर।
विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर कहाँ होता है? Eyelids and retina. Vitreous humor. It is present. It is a transparent liquid. Liquid present before eye, present between eye lens and retina. Between eye lens and retina कहाँ होता है? यहाँ होता है. Retina. It is responsible for, देखो बच्चों, it is responsible for keeping the eye round. For keeping the eye round. हाँ, तो मैंने तुम्हें बता दिया विट्रियस ह्यूमर, इक्वस ह्यूमर. अच्छा, रेटिना. वेयर इज द रेटिना बच्चों? जहाँ पे इमेज फाउंड होता है. यस, रेटिना. रेटिना रेटिना क्या होता है? इट इज a screen on which image is formed and optic nerves optic nerves can be activated and the signal can be sent to the brain. मतलब अगर इमेज रेटिना पर बनता है तो ऑप्टिक नर्व इमेज का सिग्नल ब्रेन को देगा. अगर नहीं बनता है तो ऑप्टिक नर्व काम नहीं करेगा, वो बताएगा हमें नहीं दिखाई पड़ता. जैसे अभी मेरे क्लास का इमेज तुम्हारे ब्रेन पर बन रहा है, तुम बोलोगे जैसे खुशी बोल रही है मुझे समझ में आ रहा है. लेकिन जिसके ब्रेन पर नहीं बनेगा, रेटिना पर नहीं बनेगा इमेज, वो सीधा सिग्नल भेजेगा आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग. ये हुआ तुम्हारा रेटिना. इट इज एट द rear part, of the eye. ठीक है बच्चों, देखिए मेरे बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? देख रहे हैं सर. 8 बच्चे हैं. देख रहे हो? अच्छा, जहां से ये नर्व से जाता है ये नर्व्स है,
ऐसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जहां से ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट the optic nerves goes to the brain. तो उसी पॉइंट से अब आई का अगला पार्ट, हमारा एक चीज छूट गया है, आइरिस। तुम्हें याद है आइरिस यहां पर होता है, आइरिस। आइरिस आइरिस क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज आइरिस? तुम किसी के आंख में देखोगे तो किसी का आंख भूरे रंग का होता है, किसी का हरे रंग का होता है, किसी का काले रंग का होता है, किसी का आंख कूड़ा होता है, बोलते उसका आंख कूड़ा है। एक्चुअली सुन पा रहे हो तुम लोग? नहीं, ये बेवकूफ से। अच्छा, तो ये जो कलर जो होता है अलग अलग है, ये जो चौला वाला आंख में जो काला नजर आता है, सबसे पूरे बड़े वाले काले के अंदर एक और छोटा काला होता है। किसी हाँ, आप अपने घर में या किसी के आंख में झांक के देखो तो बड़े काले वाले के अंदर एक और छोटा काला होता है, जो ज्यादा काला होता है, डिप होता है। तो बड़ा काला वाला जो होता है वही तुम्हारा आइरिस है। Iris covers the eyelids. It covers the eyelids. It covers the eyelids. Iris के बाद आता है तुम्हारा कॉर्निया. Iris it covers the eyelids. And it is eyelids. It is attached to the ciliary muscle. ठीक है बच्चों, मैंने आई के बारे में सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। प्यूपिल, आइरिस, सिलियरी मसल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, एक एक पार्ट पर। ठीक है, अब ये तुम्हारा ऑप्टिक नर्व पर कोई इमेज, यहाँ पर इमेज बनता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है इंपल्स के जरिए। इसके बारे में हम स्पेशल चर्चा इस बार करेंगे। मैं इसका एक वीडियो भी भेज देता हूं। ठीक है, अब दीजिए मोबाइल, बात कर लेते हैं। हेलो, हाउ मेनी आर देयर? 7।